नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जदयू और भाजपा के बीच जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कमान संभाला। नीरज कुमार ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जो नया सेंट्रल हॉल बनना चाहिए जिसमें संयुक्त अधिवेशन राज्यसभा और लोकसभा का होता है, वो नहीं बना है नए संसद भवन में। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एक व्यक्ति को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते कैसे इस नए संसद भवन के निर्माण का ठेका दे दिया गया। उन्होंने कहा कि देश की प्रथम नागरिक होने के नाते देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, उन्हें इस पुनीत अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन करने का जो प्रोटोकॉल के तहत प्रक्रिया है मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने पूरी प्रक्रिया बदल दी है और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही साथ संसद भवन में कई तरह के तब्दीलियों को लेकर भी नीरज कुमार ने सवाल खड़े किए। लगातार 3-4 दिनों से भाजपा और जदयू के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जुबानी जंग चल रही है। इस बीच जो बड़ी खबर है कि 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। सम्मेलन आज यह कहा जा रहा है कि देश के अंदर ये विमर्श का विषय बन गया और बिहार के नेता बीजेपी के भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि आपने महामहिम राज्यपाल को बुलाया था, इतनी भी जानकारी आपको नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो नॉमिनेट नहीं होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं संसद के सदस्य, और साथ ही साथ विधानसभा के माननीय सदस्य वोट डालते हैं। तो आप तुलना किससे कर रहे हैं? वो तो महामहिम राज्यपाल को नॉमिनेट किया जाता है और आप तुलना कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति का। ये सीधे तौर पर भाजपा की जो नौटंकी है, जिसकी चर्चा पहले किया गया कि ये सीधा एक आदिवासी महिला होने के कारण आपने ये अपमान, महिला होने के चलते भी और आदिवासी होने के चलते आपने देश के प्रथम नागरिक का अपमान किया है। यह सर्वविदित है। यह देश की जनता इसीलिए जनता दल ने यह फैसला लिया कि हम उस पूरे कार्यक्रम से बाहर जाएंगे। और कहते हैं विस्तारित भवन के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं भाई? इतिहास को बदलने की कोई कोशिश मत करिए। 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग का भूमि पूजन और शिलान्यास रखा था और इंदिरा जी ने उसका उद्घाटन किया था। लेकिन यहाँ तो सबे धन गोपाल के, हम ही शिलान्यास भी करेंगे और हम ही उद्घाटन भी करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसलिए हमारी समझ है कि ये सीधे तौर पर राजनैतिक रूप से यह दिमागी साजिश के तहत कि वो आदिवासी हैं, उनको राजनीतिक रूप से अछूत मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसीलिए उनको उद्घाटन कार्यक्रम से वंचित किया गया है। अब हम इनको बताना चाहते हैं, तो शिवलिंग तोड़ दिया, भारत मां का मंदिर तोड़ दिया वाराणसी में, वह भी काम उसी कंपनी को मिलता है। तो आखिर राज क्या है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बताइए। इसलिए मेरा सीधा सवाल है, सवाल नंबर 1, जिस बेकर के डिजाइन को ब्रिटिश हुकूमत के समय रिजेक्ट कर दिया गया था, उसी त्रिकोण के आधार पर आपने क्यों सहमति प्रदान किया? हमारे वर्तमान संसद भवन का जो अभी आकार है, उस आकार के तहत जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के मंदिर, मुरैना में बहुत सारी जगहों पर मंदिर है, उस मंदिर के अनुरूप का वह ढांचा था, लेकिन आपने त्रिकोण बना करके सनातन धर्म का अपमान किया, भारतवर्ष के सनातन संस्कृति का, यहाँ के शिल्पकार का और यहाँ का अपमान किया है। सेशन होता है, वह सेंट्रल हॉल उसमें क्यों नहीं बना, यह जवाब दीजिए। चौथा सवाल मेरा है कि बिमल पटेल में ऐसी कौन सी विशेषता है कि गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उसको ठेका आवंटित किया जाता है, दिल्ली जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तब उसको ठेका आवंटित किया जाता है, और जो सनातन धर्म का अपमान करता है, जिस कंपनी को वाराणसी कॉरिडोर का काम दिया गया, जिसने भारत मां का मंदिर तोड़ दिया, जिसने 300 शिवलिंग तोड़ दिया,
जो आज लगभग 150 शिवलिंग आज भी लंका थाना में रखा हुआ है, वहां जहां पर बेलपत्र भी नहीं चढ़ रहा है, जहां जलाभिषेक भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में और उसको पद्मश्री आपने दे दिया। तो अगर ये बहुत बड़े शिल्पकार और बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो देश के दूसरे राज्यों में इनको निविदा क्यों नहीं मिलता? आखिर कौन सी विशेषता है? और पांचवा, मेरा सीधा आरोप है कि जनता दल यह समझता है कि चूंकि आदिवासी समुदाय की महिला राष्ट्रपति है, चुनाव से निर्वाचित है, आप उनकी तुलना अगर राज्यपाल के पद से कर रहे हैं, उस प्रक्रिया से कर रहे हैं, तो सीधा संविधान का अपमान है। और छठा सवाल मेरा है कि विस्तारीकरण और नए निर्माण का अंतर अगर समझ में नहीं आता है, तो मोदी जी से पैरवी करा कर नरेंद्र मोदी से सब गुरुकुल में नाम लिखवाइए। गुरुकुल में पढ़ने के लिए आप लोग जाइए। आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है कि विस्तारीकरण किसको कहते हैं, और आप न शिलान्यास कराते हैं न उद्घाटन कराते हैं। इसका मतलब देश के प्रथम नागरिक को आपने राजनीतिक रूप से साजिशन तरीके से अछूत मान करके आपने देश के राष्ट्रपति पद का अपमान किया। मोदी जी का भी नाम लिखा हुआ है, तो भाजपा के जो विधायक वो कान पकड़ेंगे कि नहीं? वहां तो कान पकड़ना पड़ेगा आपको कि विस्तारीकरण के उद्घाटन कार्यक्रम में वो थे, और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बिहार के, भाई वहां तो इन लोग को बुलाया भी नहीं गया। इसका मतलब इन लोग की उपयोगिता नहीं समझी गई, पात्रता नहीं समझी गई, तो ये लोग अपनी राजनीति का दुकान केवल चलाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं तो गीता पर हाथ रख के बोलिए कि क्या विस्तारीकरण में सुशील मोदी शामिल थे? क्या यह सही है कि महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होता है और महामहिम राज्यपाल नॉमिनेट होते हैं? तो गीता पर रख के बोलिएगा ना। आई विमल पटेल से क्या प्यार है कि भाजपा को कुछ इसमें आता है बिहार में कि नहीं, कि ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं पीने वाले? ये जरा बीजेपी बिहार के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना।